अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी अंत से ही आरंभ है, पार्ट 26। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जैसे ही रजत के ऊपर हमला होता है, उसके ऊपर एकदम से गोलियां चलती है, सीधा उसके सीने को चीरते हुए खून एकदम से आसपास जो खून के धब्बे हो इधर उधर एकदम से फैलने लगते हैं। और जैसे ही उन लोगों में से कुछ लोग एकदम से देखते कि ये मर चुका है, तो वो लोग एकदम से वहाँ से चले जाते हैं। उधर जो एकदम से साक्षी है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि मुस्कान गई तो गई कहाँ, उसको कहाँ लेके गए हैं। उसकी सोचने की क्षमता एकदम से हिल चुकी थी। तभी एकदम से नेहा बोलती है, तो इतनी पैनिक क्यों कर रही है यार? हाँ, संभाल खुद को। अगर तेरी हालत ऐसी होगी तो उसे ढूंढेगी कैसे? हाँ, ये बता ज़रा, क्या हुई है तुझे? अपने होश में आ जा। उसे तुझे ही ढूंढनी है, और तेरी ही हालत अगर ऐसी रहेगी तो भाई हम क्या करेंगे बोल। दूसरी ओर जो एकदम से सांझ है, भागते हुए जाती है और वो पानी लेके आती है साक्षी के लिए। साक्षी को पानी देती है तो साक्षी जो है वो थोड़ी सी पानी पीती है। पानी पीने के बाद इधर एकदम से साक्षी की ओर पे फ़ोन आती है, कॉल। वो कॉल उठाती है और जैसे उठाती है, भाई साहब, पुलिस स्टेशन की खबर जैसी वो सुनती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। सांझ एकदम से बोलती है, मैम आई यू ओके? आई यू ओके मैम? तभी साक्षी एकदम से बोलती कि सनी पुलिस स्टेशन चलो जल्द से जल्द। तभी एकदम से सनी बोलते कि पर देख, तभी बोलती कि अभी की अभी पुलिस स्टेशन चलो। नेहा चल, तभी बोलती कि अरे पर, तभी सिया एकदम से बोलती कि पर वो मुस्कान। तभी साक्षी बोलती कि आई स्वेर मैं उसे ढूंढ के ही निकालूंगी, फ़िलहाल मुझे पुलिस स्टेशन चलनी है। ये बोलते हुए वहाँ से जो सनी है वो भागते हुए अपनी जीप लेके आता है और ये लोग जीप में बैठते ही पुलिस स्टेशन आते हैं। और पुलिस स्टेशन की हालत देख के सब बेहोश उठ जाती है। जो साक्षी है वो जैसे अंदर आती है, अंदर की हालत देख के वाकई में उसकी जो हालत होती है ना, एक तो मुस्कान का इस तरह से जो है किडनैप हो जाना, ऊपर से अब पुलिस स्टेशन में हमला। और जैसे वो लॉकअप की साइड पे देखते तो रजत वहाँ पे गिर चुका था, उसकी सीने से खून बह रहे थे, वो मर चुका था। और वहाँ पे एक ऑफिसर जिसकी शोल्डर पे लगी थी बुलेट लग मतलब छूते हुए चला गया था वो बुलेट, तो वो गिर चुका था, वो ककरा रहा था दर्द के मारे। सनी देख के घबरा जाता है और एकदम से वो एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करते हैं सर जल्द से जल्द। वहाँ से जो इन सारे जो पांडे जी हो वो तो बेहोश हो चुका था, उनको भी उठाते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बहुत ख़राब सिचुएशन थे। और क्योंकि एकदम से पुलिस स्टेशन में हमला और ये सारी चीज़, ये बात मीडिया तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे मीडिया की भीड़ होने लगते हैं कि पुलिस स्टेशन में भला हमला, भला आम जनता सेफ़ कैसे रहेंगे अगर पुलिस स्टेशन ही सेफ़ नहीं है। अगर पुलिस खुद के हिफाजत नहीं कर सकते तो जनता का क्या हिफाजत करेंगे? बहुत सारे सवाल, सिचुएशन मानो कि बेहद ख़राब। साक्षी बस वो पहले से इतनी परेशान थी और ये सब कुछ देखने के बाद उसकी वो क्या सोचेगी कि पहले वो मुस्कान को ढूंढेगी या फिर इस सिचुएशन को संभालेगी। खबर बहुत ऊपर तक पहुंचती है और जैसे ही डीआईजी सर के पास ऊपर लेवल से कॉल आती है कि ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे अंडर में, हाँ इस जगह पे क्या हुआ है, तुमने यहाँ पे किसको दे रखी है संभालने के लिए? पुलिस स्टेशन में भला कैसे हमला हो सकते हैं? वहाँ पे ड्यूटी करते हुए कौन थे, कहाँ थे? बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और
एकदम से रजत, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि लॉकअप में किसको मारे गए हैं, और उसको वो पूरी सी पूरी कुछ ऊपर से लेवल से वो डिटेल वगैरह बोलता है। और जो है डीआईजी सर को अब इसका खुलासा करना पड़ता है कि क्यों रजत को पकड़ा गया था। जैसे ही ऊपर लेवल तक ये चीज़, क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक सीक्रेट टास्क अभी तक तो था, क्योंकि ऊपर लेवल से अभी तक इस चीज़ को खुलासा, मतलब ऊपर लेवल के पास अभी तक इस केस को खुलासा नहीं करे गए थे। डीआईजी सर ने उसे अपनी ओर रखा था, लेकिन जिस तरह से रजत का उस तरह से मरना, ये हमला होना, अब इसका खुलासा करना ही पड़ता है। और ऊपर लेवल तक जैसे ही बात जाते हैं तो सबकी हालत ख़राब हो जाते हैं, और ये सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। उधर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो रजत के वो उसको भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको भी वो पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ। नेहा परेशान थी, सिया रो रही थी कि अब वो करेगी तो क्या करेगी, साक्षी क्या करेगी। पूरी की पूरी सारे एकदम से ये खबर इतनी तेज़ी से फैलती कि हर न्यूज़ चैनल में ये चल रहे थे कि पुलिस स्टेशन में एकदम से हमला होते हैं और लॉकअप में एक मुजरिम को सीधा 4-5 गोलियों से उसके सीने को छल्ली छल्ली कर देते हैं। मौजूदगी में कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पे थे नहीं, 1 या 2 थे जिनके ऊपर भी ये हमला हो चुके हैं। और उधर रजत की फैमिली जैसे ही रजत की पिक को देखती है, उनके तो सारे हौसला या फिर ये बोले कि टूट जाते, अपने बेटे को उस तरह से देखे। रजत की माँ बेहोश हो चुकी है, रजत की पापा उनको संभालते हैं, और इधर जो साक्षी की माँ है वो देख के शॉक हो जाती है। साक्षी के पापा वो भी शॉक होते हैं, तो वो संभालती है साक्षी की माँ को और बोलती कि संभालो खुद को, और अभी साक्षी को फ़ोन वगैरह मत करना, वो खुद बताएगी तो आराम से सुन लेना, ये पैनिक वगैरह मत करो तुम, वो ठीक है। तभी एकदम से साक्षी की माँ शांत हो जाती है। दूसरी ओर सब कुछ साक्षी हैंडल करने की कोशिश करेगी भी, लेकिन वो उस वक्त वो जिस पोजीशन में जी थी, जिस सिचुएशन में थी, वो सिचुएशन ही गलत होती है। अब ऊपर लेवल से जो है टीम भेजे जाते हैं ये सब इंक्वायरी करने के लिए कि आखिर क्या हुआ है क्या नहीं। क्राइम ब्रांच की 2 टीम वहाँ पे चले आते हैं और वो सारी चीज़ पूछताछ करने लगते हैं। हॉस्पिटल में एक साइड पे साक्षी खड़ी हुई थी, वो कुछ सोच रही थी कि सांच एकदम से उसे आती है, आवाज़ लगाती है, लेकिन साक्षी कोई आवाज़ सुनती नहीं है। वो सोच में डूबी हुई थी कि यार सब कुछ तो ठीक ही चल रही थी, शायद वो बहुत करीब थी इस केस की जो है अंतिम पड़ाव में, लेकिन जैसे ही वो अंत तक पहुँचेगी तभी ये सब हो गई है। बस अंत तो होने ही वाली थी। सांझ एकदम से बोलती कि मैम, तभी वो बोलती कि हाँ, वो बोलती कि मैम अब वो मुस्कान जी का क्या करेंगे हम। तभी साक्षी बोलती कि हाँ वो एक काम करो। तभी वो सिया की ओर दिखते हैं और बोलती कि सिया सुनो। तभी सिया आते हैं, बोलती कि जी। बोलती कि कौन से कार से, मतलब जिस एरिया से वो लोग तुम लोगों को लेके गए, वो लोग किस कार से आए थे। तो बोलती कि हाँ कार से आए थे, पर कार का नंबर मुझे याद नहीं, मैंने ध्यान नहीं दी। साक्षी बोलती कि कोई बात नहीं। तो साक्षी क्या करती है, सांझ को बोलती है कि तुम एक काम करो, उस जगह पे जाओ, वहाँ पे आसपास देखो रोड के कोई सीसीटीवी है क्या, या फिर शॉप वगैरह में कोई कुछ ना कुछ तो होंगे, सीसीटीवी की फुटेज वगैरह चेक करो, वहाँ से कुछ भी हो चेक करो, और अगर कार मिल जाए कार की नंबर नोट करो और ट्रैक करो कहाँ है। तो सांझ बोलती कि मैं अभी जाती हूँ। वो जाती है और क्राइम ब्रांच के हेड वहाँ पे पहुँच चुके थे, और पहुँच के ही वो सीधा देखते हैं साक्षी की ओर। तो साक्षी की ओर जाके बोलती कि हेलो मिस साक्षी कपूर। तभी साक्षी सामने की बंदे की ओर देखते हैं और बोलती कि जी मैं साक्षी कपूर हूँ।
बोलती है हाँ हाँ IPS ऑफिसर, आई नो दैट। मैं राहुल राहुल भारद्वाज। तभी एकदम से जो साक्षी है वो हैंडशेक करते हैं, बोलती कि राहुल भारद्वाज। तो बोलती कि हाँ क्राइम ब्रांच के हेड। तभी बोलती कि ओ वेलकम सर। तो बोलती कि मोस्ट वेलकम आपको भी, आप भी यहाँ पे नई हो एंड मैंने सुना है आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रही हो। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि सर अगर हैंडल कर पाती तो ये सिचुएशन नौबत नहीं होती, नहीं आती। तभी जो है राहुल वो एकदम से बोलती है अरे यार ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो होते रहते हैं। वैसे मैंने सुना तुम जो केस मतलब हैंडल कर रही हो वो बहुत बड़ा केस है, उसका कॉपी हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब किया किसने है और इतनी हिम्मत की पुलिस स्टेशन पे हमला करना। तभी साक्षी बोलती कि मुझे नहीं पता सर, और शायद पता चल जाती आज ही, मैं पहुंच जाती अंतिम पड़ाव में। ये रजत को पकड़ लिए गए थे और वो मेन कड़ी था इस केस का, लेकिन उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। मैं बस यही सोच रही थी कि बस अभी सब कुछ ख़त्म होगी कि फिर से एक नया चैप्टर शुरू। अब ये पता करो कि रजत को मारे किसने है, और अब ये देखो कि इन वाकई में इस सारी चीज़ों में पीछे है कौन। तभी एकदम से जो राहुल है वो बोलती कि डोंट वरी, मेरी टीम है तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो बोलती कि ओके सर। तभी जो राहुल है वो एकदम से बोलती कि लेकिन एक और बात है, बैड न्यूज़ भी बोल सकते हैं। तो बोलती कि कोई बात नहीं सर, अभी तो सब बैड ही बैड चल रही है। तो ये होती कि इट्स ओके। वैसे एक दूसरी टीम भी अरेंज हुई है आपके खिलाफ, कि आपके आते ही पुलिस स्टेशन में एकदम से हमला होना, बहुत सारे बात उठ चुकी है। सो आई होप आप प्रिपेयर होंगे इस सिचुएशन के लिए। साक्षी एक स्माइल पास करते हुए बोलती है डोंट वरी सर, मैं प्रिपेयर हूँ हर एक सिचुएशन के लिए। तो बोलती है गुड जॉब। तो बाद में मिलते हैं, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, आपके पास जो भी एविडेंस है वो मुझे एक कॉपी दे सकते हैं तो मुझे समझने में बेहतर होगा। तभी साक्षी बोलती कि जी सर, मैं आपको एक पूरी फाइल की इन्फॉर्मेशन और कुछ एविडेंस की कॉपी दे दूँगी। बोलती है वेल डन, फिर बाद में मिलते हैं। ये बोल के वहाँ से राहुल वो साइड पे चला जाता है और इधर सांझ हो जाती है और अपनी सारी सोर्सेस यूज़ करती है और वो हर एक चीज़ को चेक करती है कि वहाँ पे क्या हुई थी। और चेक करते हुए उसे देख भी जाती है कि एक साइड पे जो मेन रोड के पिछले एरिया के वहाँ पे एक CCTV कैमरा थी, जहाँ पे ये साफ साफ नज़र आ रहे थे कि कुछ लोग वहाँ पहले से मौजूद थे जो इंतज़ार शायद कर रहे थे। जैसे ही ये लोग वहाँ पे जाते हैं, ये लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, तुरंत जो सिया है वो अपनी माँ, एक हाथ से माँ को पकड़ी हुई थी, एक हाथ से मुस्कान। ये लोग जैसे हॉस्पिटल से निकलते हैं तुरंत उनके ऊपर हमला होते हैं और जैसे ही मुस्कान को लेके कार में ले जाते हैं, वो कार की नंबर तक नोट कर लेती है जैसे कि साक्षी ने कही थी। तो सांझ ये खुद करती क्योंकि उसे पता थी कि अब साक्षी पूरी तरह से फंस चुकी है उन सारी चीज़ों में। तो जब तक वो निकलती नहीं है उसकी सिचुएशन थोड़ी टफ होगी। वो क्या करती है, उसी चीज़ को वो CCTV कैमरा से वो निकाल लेती है डिटेल कि ये कार किसकी है, मतलब क्या नंबर है कार का। और फिर वो पूरी रोड की CCTV फुटेज निकालती है कि ये कार कहाँ कहाँ गई है। तो शहर की एंडिंग साइड पे, जो शहर की दूसरे साइड पे एकदम से वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी, उस साइड पे आखिरी बार इस जगह कार को देखे जाते। सांझ पूरी डिटेल जैसे ही निकलती है वो कॉल करती है साक्षी को। साक्षी फ़ोन उठाती है और बोलती है हाँ सांझ मिल गई है। तो बोलती कि मैम वो एक जगह पे आके इस कार का आखिरी बार देखना होता है, अब आगे
और कोई फुटेज में कार नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब उस एरिया के आसपास ही कार रुके होंगे। तो कौन सी एरिया? तो वो एक एरिया की नाम बोलते हैं। तो वो एरिया बहुत ज़्यादा दूर थी। साक्षी बोलती है ये थोड़ी दूरी में है, कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ, ये बोल के वो एकदम से वो जाने लगती है। जैसे जाए ये वहाँ पे उसकी टीम से कुछ और लोग एकदम से देखते हैं और बोलते कि मैम, तभी वो सनी की ओर देखती है और बोलती कि यहाँ का सिचुएशन संभालो। हो जाती हो और एकदम से, क्योंकि तब तक नेहा वहाँ से जा चुकी थी अपनी लैब में और यहाँ पे रुके थे सिर्फ और सिर्फ सिया रुकी थी। तो साक्षी सिया को लेके निकलती है वहाँ से और उस लोकेशन में, क्योंकि सांझ भी उस लोकेशन की ओर चली जाती है, उस लोकेशन में करीब 2 घंटे बाद पहुँचे जाते हैं। और ये लोग आसपास की बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जो पुराने खंडर होते हैं, पुराने घर होते हैं, झोप जैसा घर होते हैं, हर एक चीज़ को देख रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी कड़ी जो है पता चलती ही नहीं है, कुछ नहीं पता चलती। जैसे तैसे ये लोग बस ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये तो तय थी कि उसी एरिया की आसपास ही कहीं है। तभी एकदम से साइड में से एकदम से मंदिर की, वो जो होते हैं ना मंदिर की घंटी, उसकी आवाज़ आती है। जैसे आती है वो साइड में देखती है तो वहाँ पे मंदिर के साइड में एक पुरानी घर जैसी कुछ तो दिखाई देती है। तो ये लोग उस जगह पे जाते हैं। जाने के बाद ही एकदम से उस एक घर का दरवाज़ा जो है शायद वो लॉक था, ओपन नहीं हो रहा था और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। लेकिन साक्षी को वहाँ पे देखनी थी। वो उस दरवाजे को जैसे तैसे तोड़ दिए जाते हैं और तोड़ने के बाद जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर देखती है कि मुस्कान जो है बांधी हुई थी, उसके हाथ बांधे हुए थे, पैर बांधे हुए थे, उसके हाथ जो मुंह में कुछ टेप वगैरह जो है उस पर पूरी की पूरी बांध चुकी थी ताकि वो चिल्ला भी ना सके। मुस्कान की आंखों में बस आंसू थी। जैसे ही साक्षी उस हालत में मुस्कान को देखती है वो भागते हुए आती है। ऐसा मानो मुस्कान साक्षी को देख के उसकी जान में जान आती है। वो साक्षी की ओर एक टक देखती है। तभी जो साक्षी है जल्दी से उसकी हाथ को खोल देती है रस्सी से और उसकी मुंह की वो टेप एकदम से निकाल देती है। तो उसे थोड़ी सी दर्द होती है तो वो थोड़ी सी चिल्लाती है और एकदम से वो टाइटली हक कर देती है साक्षी को और एकदम से बोलती कि इतनी देर क्यों लगा दी, हाँ मेरी जान जा रही थी, इतनी देर क्यों लगा दिया आपने, मैं मुझे कुछ हो जाती तो। तभी साक्षी एकदम से उसे हक करते बोलती कि कुछ नहीं होती, मैं हूँ ना, हाँ मेरे होते हुए क्या होगी तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी सिया एकदम से आती है, वो भी उसे साइड में हक करती है क्योंकि सिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब से जो है मुस्कान गायब हो चुकी थी, उसको किडनैप हो चुकी थी। और सांझ वो पूरी रूम की तलाशी लेती है कि कुछ तो मिले। तो वहाँ पे बस एक फ़ोन मिलती है, वो फ़ोन को वो लेती है और एकदम से जो है साक्षी की ओर बोलती है कि मैम हमें चलना चाहिए क्योंकि सिचुएशन अब सही नहीं है हमारे लिए। तो वहाँ से मुस्कान को लेते हुए ये लोग निकल जाते हैं। साक्षी जो है पहले एकदम से सिया को बोलती है कि इसको प्लीज़ मेरे घर पर छोड़ देना तुम, मैं अभी फ़िलहाल घर नहीं जा सकती। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि क्यों, क्या हो गया है, क्यों नहीं जा सकती। तभी सिया बोलती कि प्लीज़ उनकी सिचुएशन समझ, तुझे बाद में बोलूँगी। तो मुस्कान चुप हो जाती है। थोड़ी देर में जो साक्षी है वो एक कैब बुक कर लेती है। कैब बुक करके वो क्या करती है, मुस्कान और सिया को अपने घर भेज देती है। तो ये लोग वहाँ से सीधा घर जाते हैं। साक्षी वहाँ से वापस अपने पुलिस स्टेशन आती है। अब डीआईजी सर के साथ ऊपर लेवल के कुछ ऑफिसर्स भी आ चुके थे। अब साक्षी से थोड़ी बहुत पूछताछ तो करनी बनती है कि क्या से क्या हो गए। वहाँ पे जो क्राइम ब्रांच के हेड थे राहुल, वो भी आते हैं। जैसे ही साक्षी पुलिस स्टेशन पहुँचती है तो उससे तरह तरह की सवाल किए जाते हैं। क्या आपको पता थी
कुछ सवाल और थी, कुछ को उसको मतलब उसकी और जो है कुछ चीज़ों को एकदम से डाल दिए जा रहे थे। तो साक्षी वो इनकार करती कि एक्सक्यूज़ मी सर, मैं देश की सेवा करती हूँ, मुझे इस केस से कोई लेना देना है नहीं, बल्कि मैं तो उसको पकड़ने के लिए हर वो चीज़ कर रही थी, तो भला मैं कैसे ये सारी चीज़ करूँगी। आपको जो करना है मेरे खिलाफ करो, इंक्वायरी करनी है करो सर, मैं तैयार हूँ, पर बिना सबूत के, बिना के मुझ पे ये आरोप मत लगाओ, मेरी कोई हाथ नहीं थी इसमें। तभी वो बोलती कि अच्छा तुम्हारी ड्यूटी ऑन रहते हुए तुम कहाँ थी। तभी वो बोलती कि सर मेरे पास एक फ़ोन आई है, मेरी ही एक दोस्त जिसको किडनैप हो चुके थे, मैं उसी सिचुएशन में थी, मैं वहाँ पे गई थी और मेरे यहाँ से जाते ही ये सब होगी, मुझे नहीं पता थी। तभी एकदम से दूसरी ओर से बोलती कि क्या सच में वो तुम्हारी मतलब वो थी, ये कोई प्री प्लान तो नहीं है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि सॉरी सर, ये कोई प्री प्लान नहीं है, मुझे नहीं पता थी कि ऐसी सिचुएशन में आ जाऊंगी, आई एम सॉरी टू से, पर आप अब कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ कर रहे हो। तभी एकदम से जो राहुल है वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे भी लग रही है कि मिस साक्षी कपूर सही बोल रही है, क्योंकि मैंने वो सारे जो है एविडेंस वगैरह देखे हैं जो इस केस के है, वो बहुत बड़ा स्कैम है सर। मैं आपको इस सारी चीज़ का डिटेल बाद में दे दूँगा, तो आप हमारा इस तरह मिस साक्षी के ऊपर आरोप लगाना सही नहीं है। और मैं भी कुछ चीज़ों का डिटेल अब तक तो समझ गया हूँ सर, मैं आपके पास सारा फाइल वो बाद में सबमिट कर दूँगा, आप देख लेना। और मुझे अब मिस साक्षी कपूर को मदद करना है इस केस में, ताकि हम जल्द से जल्द इस केस के अंतिम पड़ाव में पड़ जाए, अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाए। तो वहाँ पे ये लोग कुछ डिस्कशन करते हैं कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो करने के बाद वो परमिशन ग्रांट कर देते हैं राहुल को। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अब मीडिया तक क्या बोलना है, मीडिया को क्या बोलेंगे। तो ये जो प्रेगनेंसी कैंप है ये मीडिया तक तो आ ही गए थे, पता नहीं कैसे लीक तो हो गई थी बात, पूरी खबर फैल चुकी थी आग की तरह। और राहुल भी वो एकदम से जो है डीआईजी सर की ओर देख के बोलती कि सर अब ये केस हम सब मिल के लड़ेंगे, देखेंगे कि है कौन इसके पीछे, डोंट वरी, और अब शायद जल्दी ही इसका खुलासा हो जाए। तभी वो बोलते कि होप सो। ये बोलते हुए वो थोड़ी सी डिस्कशन जो चल रहे थे वो बंद होते हैं और वहाँ से गाड़ियों की सिलसिले के साथ एक एक करके सारे चला जाता है। साक्षी वहीं पे खड़ी थी। राहुल एकदम से साक्षी की ओर एक पानी का बोतल देता है और बोलती कि पानी पी लीजिए और अपने दिमाग को शांत करिए। तभी साक्षी बोलती कि मेरी दिमाग शांत है। बोलती कि ओके फाइन, अब क्या करना है ये बताइए। तो बोलती कि पता क्या करेंगे, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बस उनको प्रॉपर वे में फिर से इंक्वायरी करनी है और पता करने की पीछे कौन है इनके, और यहाँ पे हमला किसने करा है। तो बोलती कि ओके, तो वो आपका काम है आप करिए, लेकिन मुझे इन्फॉर्म कर देना आप, और क्योंकि मैं भी आपसे जुड़ चुका हूँ तो ध्यान रखना ये चीज़। तभी साक्षी बोलती कि जी सर। तभी वो चले जाते हैं राहुल भी थोड़ी देर में, और इधर साक्षी वो जाके अपनी चैम्बर पे बैठती है। उसकी सर इतनी दर्द हो रहे थे कि सारे के सारे चीज़ एक साथ ही हो जाती है। उधर एकदम से जो है साक्षी कॉल करती है सिया को कि घर पहुँचे कि नहीं। तो सिया एकदम से बोलती है कि हाँ वो मैं उसको आपके घर पे छोड़ दी हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी साक्षी बोलती कि तुम उसके साथ रुक जाती। तो बोलती कि मेरी मम्मी की सिचुएशन भी कुछ अच्छी नहीं है, वो डर रही है, मैं मुझे जल्दी से घर जाना ही होगी। तभी साक्षी बोलती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान रखना। ये बोलते हुए वो कॉल कट कर देती है। काफ़ी देर तक वो बैठ के यही सोच रही थी कि अचानक से ये सारी चीज़ कैसे हुई।
तो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हुए थे पुलिस स्टेशन में। सब कुछ वो देख रही थी। देखते देखते वो किसी की एकदम से देखती है, जो सब लोग जो थे, करीब 4-5 लोग आए थे, सब लोग के फेस पे नकाब तो थे, कुछ तो उड़ के आए थे ताकि ये नज़र में ना आए। लेकिन उनमें से जैसे आखिरी टाइम पे थी, एक बंदे की नकाब जो है थोड़ी सी हट जाती है, तो उसका फेस थोड़ी देर के लिए रिवील हो जाता है। साक्षी उसी जगह पे पॉइंट करती है और जो वहाँ पे था सनी, उसको बोलते हैं कि इसका फेस जो है ये आर्ट कराओ, स्केच निकालो इसका। तभी सनी बोलते कि ओके मैम, मैं बुलाता हूँ आर्टिस्ट को। ये बोलते हैं, साक्षी वहाँ पे बैठी हुई थी, नेहा को कॉल करती है कि रिपोर्ट वगैरह। तभी बोलती है यार 4-5 गोलियाँ मारी गई है, सीधा उसके दिल को ऊपर वहाँ पे हुई है, सीने में लगी है, तो ये लाजमी है कि तुरंत। तभी साक्षी बोलती कि समझ गई मैं। बोलती कि यार भाभी की कोई खबर मिली? मैंने तुझे कब से कॉल कर रही हूँ यार, तू फ़ोन उठा नहीं रही। तभी वो बोलती कि डोंट वरी, वो मिल चुकी है, उसको घर में छोड़ के आए हैं। तभी नहीं बोलती कि यार जाते हुए मुझे घर लेके जाना। तभी साक्षी बोलती कि चलो ठीक है। वहाँ पे साक्षी इंतज़ार करती है, आर्टिस्ट को बुला जाता है। वो जो बंदे की फेस रिवील हुई थी उसका स्केच निकाले जाते हैं। स्केच निकालने के बाद साक्षी हर एक पुलिस स्टेशन में वो एक स्केच की कॉपी भेज देते कि इस बंदे को ढूंढे। तो ढूंढने लगते हैं। शाम होती है, नेहा एकदम से पुलिस स्टेशन आती है, तो साक्षी बोलती कि तू, तो बोलती कि तू, मुझे लगी थी कि तू बहुत डिस्टर्ब है, तो मैं खुद आ गई, चल घर चलते हैं। तभी साक्षी बोलती कि हाँ ठीक है। तो साक्षी उसको लेके घर की ओर आती है। जैसे आती है, वहाँ पे ऑलरेडी रजत के मम्मी पापा थे जो रो रहे थे, और उसकी मम्मी पापा को देख के उसे गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन मम्मी पापा की, उसके माँ बाप की क्या गलती थी। वो जाते थे वहाँ पे, एकदम से देखती है कि उसकी माँ भी रो रही है। तो साक्षी मुस्कान की ओर देखता है, और इधर नेहा सीधा जाती है मुस्कान की ओर, उसे जाके साइड से करते हुए बोलती, आप ठीक हो? तभी मुस्कान बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एकदम से जो नेहा है वो देखती कि मुस्कान के हाथ में वो रैश आ चुकी, कि शायद बहुत टाइटली बंधी थी। वो बोलती कि आपने यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं। साक्षी ने पहले ये ध्यान नहीं दी थी, तो जैसे ही वो थी कि, तो साक्षी बोलती कि यार मैंने ध्यान नहीं दी थी, तुम चलो हॉस्पिटल। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि मुझे नहीं जानी हॉस्पिटल, प्लीज़। तभी एकदम से नेहा बोलती कि कोई बात नहीं, आइए आप मेरे साथ आइए। तो उसको लेके कमरे के अंदर चली जाती। इधर साक्षी हॉल में देखती है, तो उसके पापा एकदम से आते हैं और बोलती कि बेटा तुम ठीक हो? तो बोलती कि ठीक है। और इधर एकदम से जो साक्षी की माँ, सॉरी, जो रजत की माँ, वो एकदम से उठते हैं और साक्षी के पास आते और दे एक चमाटा लगा देती है साक्षी की गाल पे। साक्षी घूरते हुए देखते हैं, और रजत की माँ बोलती कि आखिर क्या गलती था मेरे बेटे का? हाँ ये बताओ, क्या गलती था? तुमसे शादी करना चाहता था, यही गलती है उसका? क्या क्या क्यों आखिर तुमने मेरे बेटे को अरेस्ट क्यों किया? उसका गलती सिर्फ इतना ही था कि वो तुमसे शादी करना चाहता था, तुमसे प्यार करता था, इसका यही गलती है। और वही गलती मेरे बेटे के ऊपर जान पे नौबत आ गई, और आज वो इस दुनिया में है नहीं, तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में उसका कत्ल होता है। क्या हो तुम, क्यों किया ये सब? तभी एकदम से साक्षी बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको पता भी है आपके बेटे ने क्या किया है? हाँ, आप ये जो मुझ पर आरोप लगा रही हो ना, आपके बेटे कोई प्यार व्यार करता नहीं था, ये प्री प्लान्ड था सब कुछ, सब कुछ प्री प्लान्ड। वो कुछ कुछ चीज़ उसको बोलती, तो जो रजत के पिताजी थे वो एकदम शॉक हो जाते और बोलती कि बेटा क्या बोल रहे हो ये सब? तभी एकदम से साक्षी बोलती कि जी अंकल, मुझे पता है कि आप लोगों को या इस विषय में कुछ भी पता नहीं होगा, पर आपके बेटे पीठ पीछे ये कांड करे हैं, और आपको पता है कितने सारे बच्चे होंगे? 1000 से भी ऊपर बच्चे, 1000 से भी ऊपर बच्चे। जैसे ये बोलती है तो रजत के मम्मी की हालत ख़राब हो जाते। रजत के पिताजी उनको संभालते हैं, और साक्षी एकदम से बोलती कि प्लीज़ अंकल, आप अपनी वाइफ का ध्यान रखिए।
और हो सकता है कि हमारी टीम आपके घर पे फिर से आए पूछताछ के लिए, तो आंटी को संभालिए, हमारी मुलाकात फिर से होगी, फ़िलहाल आप इस घर से जा सकते हैं। वो चले जाते हैं और साक्षी की माँ एकटक साक्षी की ओर देखने लगती है। उनको खुद से शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने जो लड़का चुना है वो सही नहीं थी उनकी बेटी के लिए, और अगर कुछ हो जाते तो, ये सोचते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। साक्षी देखती है और वो बोलती है कोई बात नहीं मम्मा, ये सब प्री प्लान थी, आपको तो फंसाना ही थी, इट्स ओके। ये बोलते हुए वो जाती है मुस्कान के कमरे की ओर, तो देखती है जो नेहा है वो स्प्रे कर रही थी मुस्कान के हाथों में, उसी जगह पे जहाँ पे वो टाइट से बांधी गई थी वहाँ पे निशान पड़ चुके थे। उसके आंखों में नमीपन थी। ये देखते हुए मुस्कान बोलती है अब आप रोओगी क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सोचते हुए मुस्कान एकदम से उठ के आती है, हक करती है साक्षी को। साक्षी भी उसे टाइटली हक करती है। मुस्कान समझ रही थी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो और ज़्यादा टाइट करती है हग। इस हग में जो साक्षी डिस्टर्ब थी वो थोड़ी थोड़ी सी रिलीफ मिलती है उसको। तुरंत एकदम से साक्षी की दिमाग की कुछ चीज़ पिन करती है, तो तुरंत पीछे करती है वो। जिस तरह से पीछे करती है मुस्कान बोलती कि क्या हो गई है, तभी साक्षी बोलती कि वद्दा, तभी बोलती कि क्या हो गई है, तभी वो नेहा की ओर देख के बोलती कि यार ये भी प्री प्लान थी। नेहा बोलती व्हाट, क्या प्री प्लान थी। बोलती कि मुस्कान का किडनैप। ये जो भी है इंसान शायद मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे फैमिली के बारे में अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। उसको पता था कि ये हमला वो तभी कर सकता है जब मैं इस पुलिस स्टेशन में ना रहूं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान करके मुस्कान को किडनैप कर लिया। मतलब मुस्कान को किडनैप करेंगे तो मैं वहाँ पे भागते हुए जाऊंगी, ये लोग उनको पता थे, कॉन्फिडेंस थे, तभी वो लोग हमला करे। सोच। तभी नेहा बोलती कि पॉइंट पॉइंट तो है। तभी साक्षी बोलती ये जो कोई भी इंसान है ना मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को भी अच्छे से जानते हैं। तो हो सकता है यार, अब पता कैसे करेंगे कि कौन है। तभी साक्षी बोलती है आई डोंट नो, पर पता तो कर ही लेंगे। मुस्कान फिर से उसे हक करते हुए बोलती कि कोई बात नहीं, पता कर ही लेंगे हम, आप फिलहाल अपनी दिमाग शांत रखिए। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।